भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय ताय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सावधूतं सावधूतं नासहितं कृष्ण चैतन्यदेव राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमामि विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य नमो महावन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्षे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। कल हमने 2.33 तक देखा था। तो उसी श्रृंखला में भगवान अर्जुन को आगे समझाते हुए 2.34 एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। आकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। भगवान आगे अर्जुन को बताते हैं उसी श्रृंखला में। तो भगवान ने पहले अर्जुन को बताया है कि जो युद्ध का अवसर है ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। विशेषकर जो क्षत्रिय है उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ये जो स्वर्ग के द्वार खोल देता है। और वो क्षत्रिय भाग्यशाली है जिसको धर्म युद्ध में भाग लेने का अवसर मिले। ये बताने के बाद भगवान बोलते हैं कि अगर इसको नहीं करोगे, तुम मेरी जो बात नहीं मानोगे तो तुमको पाप लगेगा, तुम्हारी कीर्ति जो है वो चली जाएगी। तो अर्जुन बोलते हैं कीर्ति चली जाएगी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कीर्ति चली जाएगी मतलब फेम चला जाएगा। जो अभी तक इतना लोग
जानते थे, इतना प्रशंसा करते थे, अर्जुन कम हो जाएगा। तो अर्जुन बोलते ठीक है, लोग बोलेंगे, उसका टेंशन, बोलने दो, लोगों को बोलने दो। भगवान बोलते हैं आ कीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम। अर्जुन बोलता है थोड़े समय बोलेंगे वो चुप हो जाएंगे। लोग, भगवान बोलते हैं थोड़े समय नहीं बोलेंगे। आ कीर्तिम चापि भूतानि, तुम्हारी आ कीर्ति का जो वर्णन होगा ना, जो लोग बोलेंगे, कथयिष्यन्ति, उसकी कथा चालू हो जाएगी, उसकी कथा चालू हो जाएगी। कथा चालू हो जाती है ना, कुछ केस होता है, किसी का इंसिडेंट होता है, कोई बड़ा व्यक्ति कुछ करता है तो कथा चालू हो जाती है, इसने ऐसे किया, वही कथा चालू हो जाएगी तुम्हारी। कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम, अव्यय काल तक चलती रहेगी, लंबे समय तक ये तुम्हारी कथा चलती रहेगी। कि देखो उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, अर्जुन ने ऐसा किया था, युद्ध से भाग गया था, ये कथा चलेगी। संभावित चा आकीर्ति, संभावित मतलब जिस व्यक्ति का सम्मान हुआ है, जो ऑनरेबल व्यक्ति है, रिस्पेक्टेबल व्यक्ति है, जिसने सम्मान हुआ है, जिसको सम्माननीय व्यक्ति है, आकीर्ति, उसकी जब आकीर्ति होती है, इल फेम होता है, जिसको बहुत सम्मान मिला है, जब उसके बारे में लोग इस प्रकार से बोलते हैं, मरणाद अति रच्यते। मरणाद अति रच्यते मतलब भगवान बोल रहे हैं ये मृत्यु से भी ज्यादा तुमको कष्ट देगा। डिसऑनर इज वर्स देन डेथ, प्रोपा जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं। तो हम देखते हैं भगवत गीता में, भगवत गीता के शुरुआत में भगवान फर्स्ट चैप्टर में भी अर्जुन को ही बोलते हैं, कह रहे तुम अपना धनुष उठाओ, युद्ध करो। लोग क्या बोलेंगे? तुम्हारे जैसा जो शक्तिशाली योद्धा है वो इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, लोग क्या बोलेंगे? तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे सब। ये आगे चल के भगवान इसी सिद्धांत का उपयोग करते हैं युधिष्ठिर महाराज की रक्षा के लिए। हाँ, यही सिद्धांत, अभी इस सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। आगे चल के महाभारत के युद्ध में एक समय युधिष्ठिर महाराज जो कर्ण होते हैं, ये लोग आमने सामने आ जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज और कर्ण। तो जब युधिष्ठिर महाराज और कर्ण आमने सामने आते हैं तो क्या होता है, कर्ण आहत कर देता है, युधिष्ठिर महाराज को घायल कर देता है। युधिष्ठिर महाराज थोड़ा घायल हो जाते हैं तो वापस आते हैं अपने शिविर में। अर्जुन को जैसे ये समाचार पता चलता है, अर्जुन युधिष्ठिर महाराज बड़ा प्रेम करते थे, तो तुरंत अर्जुन आते हैं युधिष्ठिर महाराज को देखने के लिए, वो भी युद्ध भूमि से आ जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि अर्जुन आ गए, तो युधिष्ठिर महाराज को लगता है अर्जुन कर्ण को हरा के आया है, कर्ण को हरा के आया है। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछते हैं हाँ तुमने कर्ण का वध कर दिया, कर्ण को हरा दिया युद्ध में? तो अर्जुन बोलते नहीं, मैं तो जैसे ही समाचार मिला कि आप आहत हो गए हैं, मैं आपको देखने के लिए आ गया। युधिष्ठिर महाराज डांटने लगते हैं अर्जुन को, अरे क्यों ये गांडी धारण करके रखा है तुमने, इतना सारा गोल्ड मेडल वगैरह ये सब लेके रखा है, किस लिए लेके रखा है? वो क्षत्रिय हो कि नहीं हो तुम क्षत्रिय? हाँ, ये गांडी नीचे रख दो। जैसे ये बोला उन्होंने गांडी नीचे रख दो, अर्जुन ने शपथ ली थी जो मुझे बोलेगा गांडी नीचे रख दो, तो उसको उसको नीचे कर दूंगा, उसको मृत्यु कर दूंगा। जिसने मुझे बोला गांडी नीचे रख दो, अर्जुन ने ये शपथ ली थी उसका मृत्यु कर दूंगा। तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि गांडी नीचे रख दो, तो अर्जुन ने तलवार निकाल ली युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए। अब तो वचन लिया है अर्जुन ने। तो भगवान वहां खड़े थे, भगवान बोले अरे मैंने इतनी मुश्किल से इसको, तो मुझे राजा बनाना है युधिष्ठिर महाराज, अभी एनकाउंटर हो जाएगा तो कैसे होगा? तो भगवान ने अर्जुन को बोला मारने के और भी तरीके होते हैं। तो बोला क्षत्रिय के लिए डिसऑनर इज वर्स देन डेथ, अपमान करो। तो फिर अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज को बहुत चीज बोला। हाँ, अरे तुम्हारे वजह से हम लोग वनवास गए, तुम्हारे वजह से इतना कष्ट हुआ, किसने बोला था जुआ खेलने के लिए तुमको? खेलना नहीं आता बैठ गए वहां पे।
खेलने के लिए, 2 बार हार गए और हम लोग सब घूम रहे हैं यहाँ जंगल में। बहुत चीज बोला युधिष्ठिर महाराज, बहुत चीज बोला। तो उसके बाद बोलने के बाद अर्जुन ने जाके युधिष्ठिर महाराज के चरण पकड़ लिए, रोने लगा अर्जुन। युधिष्ठिर महाराज से बड़ा माफी मांगा, पर एटलीस्ट युधिष्ठिर महाराज को बचा लिया भगवान ने, यही सिद्धांत बोल के। हाँ, इसी सिद्धांत को बता के अर्जुन को बोला डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। हाँ, शब्दों से मार दो। अब लेकिन अपने पहली बार युधिष्ठिर महाराज के प्रति इस प्रकार के वचन अर्जुन ने उपयोग किए थे, उसके मन में इतनी ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि हुई, अर्जुन ने वापस तलवार निकाली। भगवान ने बोला अब क्या करना है? बोले मैं अपने आप को मार दूंगा। मैंने अपने भैया के साथ, अपने भ्राता के साथ मैंने इतना ज्यादा दुर्व्यवहार किया है, अब मैं अपने आप को मार दूंगा। तो भगवान बोले यार ये लोग मैं कहाँ सॉर्ट आउट कर रहा हूँ और ये लोग कहाँ मारने पे, इनको मुझे बचाना है। कभी युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए तलवार निकाल रहे हैं, अभी अपने आप को मारने के लिए तलवार निकाल लिया। तो भगवान ने बोला खुद को मारने के भी और भी तरीके। बोले अपना गुणगान करो। हाँ, अपना गुणगान करो। तो फिर अर्जुन ने अपना गुणगान किया। हाँ, तो अपना गुणगान किया क्योंकि अर्जुन ने यह भी शपथ लिया था, मेरे भाई का जो अपमान करेगा उसका भी वध कर दो। तो खुद ही अपमान कर दिया। तो भगवान परेशान आ गए इनकी कसमों से। बोले यार ये लोग इतनी कसम खा लेते हैं, बताते हैं नहीं। तो फिर अर्जुन ने अपना गुणगान शुरू किया। हाँ, कि कैसे मैंने पाशुपत अस्त्र हासिल किया, मैं इंद्र के वहां पे गया, इस राक्षस को मारा, मैंने ये किया वो किया, द्रौपदी के स्वयंवर में जीता, इस प्रकार से। तो जो भगवान है वो सबसे इंटेलिजेंट टीचर है और उनको पता है आध्यात्म का, शास्त्र का कौन सा सिद्धांत कहाँ लगाना है। तो यहाँ पे वही सिद्धांत लगा के अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं, युद्ध करो नहीं तो डिसऑनर होगा, और जब अपमान होगा मृत्यु से भी ज्यादा। एक्चुअली जो वैदिक परंपरा है ये ऑनर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेंस ऑफ ऑनर। ये आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में जो फर्स्ट कैंटो का 7th चैप्टर है उसका नाम प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, द सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड। ये नहीं लिखा है अश्वत्थामा पनिश्ड। अश्वत्थामा का पास टाइम है ना उसमें, तो लिखा है सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड, कि द्रोणाचार्य के सन को पनिश किया गया। क्यों? क्योंकि जो वैदिक परंपरा है वो कनेक्ट करती है कि किससे व्यक्ति संबंधित है, तो सेंस ऑफ ऑनर को वो उससे कनेक्ट करती है। तो जो सेंस ऑफ ऑनर है वो व्यक्ति को पुश करता है, और विशेषकर जो शक्तिशाली लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माता सीता को रावण किडनैप करने आया, तो वहां पे माता सीता भी थोड़ा प्रवचन करती है। हालांकि रावण लेक्चर में हमेशा इनअटेंटिव रहता था, तो सुना नहीं उसने ध्यान से। माता सीता बोलती है अरे पुलस्त के कुल पे तुम कलंक लगाने वाले, हाँ अपने कुल पे थोड़ा ध्यान दो। क्यों? क्योंकि जैसे ही कुल का बात करेंगे तो व्यक्ति सोचता है हाँ मैं कहाँ से बिलोंग करता। तो हनुमान जी ने भी जब गए थे तो प्रवचन किया था रावण। क्योंकि जो शक्तिशाली लोग है ना, जो शक्तिशाली लोग है जिससे बहुत ज्यादा शक्ति है, तो वो इतनी जल्दी अकाउंटेबल नहीं रहते, और ये बहुत संभावना है कि वो शक्ति का दुरुपयोग कर सकते। जिसके पास बहुत ज्यादा शक्ति है उसके पास प्रभाव है, इसीलिए वैदिक परंपरा में ये लोग शक्ति का दुरुपयोग ना करें, उसके लिए क्या है, सेंस ऑफ ऑनर ये रहता था। बड़ा व्यक्ति वो हमेशा सोचता था कि लोग क्या सोचेंगे, ये सोचता। हाँ, कि लोग क्या सोचेंगे, सेंस ऑफ ऑनर क्या है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता था। इसीलिए कोई प्रधानमंत्री होता है, कुछ होता है, तो ओथ लेता है ना, बनने से पहले प्रधानमंत्री बनता है। हालांकि वो कोई बनता है इतना सीरियसली हो सकती ना बोले, लेकिन फिर भी ये एक्सपेक्टेड था। हाँ, ये एक्सपेक्टेड था। सेंस ऑफ ऑनर से बचे रहते थे लोग, जो ऊंचे पद पे रहते थे, शक्ति पे रहते, उसका दुरुपयोग नहीं करते थे। क्योंकि वो सोचते थे कि हमारे से बहुत अपेक्षाएं हैं, हम गलत नहीं कर सकते। इस तरह से ये जो ऑनर शब्द है और प्राइड है इसमें अंतर है। प्राइड मतलब अहंकार, और ऑनर जो है सेंस ऑफ ऑनर,
हाँ, जो भी स्वाभिमान कुछ भी उसको हिंदी में बोलेंगे, लेकिन ऑनर एक पॉजिटिव वर्ड है जो व्यक्ति को इंस्पायर करता है, प्रेरणा देता है, उसको एम्पावर करता है, धर्म के मार्ग में चलने के लिए जो प्रेरणा देता है उसके लिए ऑनर शब्द। जैसे इंग्लिश में दो शब्द होते हैं, स्लिम और थिन, दो शब्द। किसी को बोलेंगे स्लिम है, स्लिम क्या, अट्रैक्टिवनेस, हाँ वो आकर्षण के लिए यूज किया जाता है, पॉजिटिव कैनोटेशन है उसका, स्लिम का। हाँ कि व्यक्ति थोड़ा उसका पर्सनालिटी स्लिम है, प्रोपोर्शनल। थिन क्या है, ऑलमोस्ट सेम वर्ड है, एक तरीके से सिनोनिम है, लेकिन क्या है, थिन यूज किया जाता है अनअट्रैक्टिवनेस के, उसका जस्ट अपोजिट है। इसी तरह से ऑनर और प्राइड, प्राइड शब्द यूज किया जाता है व्यक्ति के दुर्गुण को दिखाने के, हाँ, लेकिन जो ऑनर शब्द है ये किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। तो अभी यहाँ पे, अब ये जो भगवान ने टेक्निक यूज किया है हर समय नहीं यूज करते हैं भगवान। और कोई सोच भी सकता है कि क्या मैटर करता है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे क्या मैटर करता है, लोग कुछ भी सोचते रहे। हम ऐसा बोलते हैं ना स्पिरिचुअल लाइफ में, अरे लोगों को सोचने दो, अपना माला करते रहो। ये सही सिद्धांत है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रीचिंग मूवमेंट में भी हैं, और लोग क्या सोचते हैं ये मैटर करता है। अर्जुन ने यही बोला भगवान से, भगवान ने बोला लोग क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में, कि ये कायरता है, कायरता के कारण युद्ध भूमि छोड़ के जा रहे हो। अर्जुन ने बोला मैं तो करुणा के कारण युद्ध भूमि छोड़ के जा रहा हूँ। लोग बोलेंगे तो बोलने दो, हम मूर्ख लोग हैं, इन्होंने पढ़ा है क्या, भगवत गीता पढ़ा है, शास्त्र पढ़ा है, कुछ पढ़ा नहीं। भगवान ने बोला नहीं, तुमको सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा, बिकॉज आवर रेपुटेशन अफेक्ट्स आवर कॉन्ट्रीब्यूशन। हाँ, जो डिवोटी बन गए उनको सोचना महत्वपूर्ण है कि हम लोग कैसे कार्य कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये भी महत्वपूर्ण है सोचना कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सोचना महत्वपूर्ण। कोई स्टूडेंट है पढ़ाई नहीं करता है, माला कर रहा है, सपोज वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, हाँ माला कर रहा है, वो स्कूल में जा रहा है, वो प्रीचिंग करेगा कि एंटी प्रीचिंग करेगा, हाँ उससे प्रीचिंग होगा, उसकी माला को देख के प्रीचिंग होगा, तो एंटी प्रीचिंग होगा। लोग बोलेंगे अच्छा देखो ये माला करता है, माला करना मतलब लोग कनेक्ट करते हैं, माला कर रहा है मतलब क्या है, माला करने वाले लोग ऐसे होते हैं, वो पढ़ाई नहीं करते, ऐसे कनेक्ट करते हैं। हमारे वॉइस में एक स्टूडेंट था उस समय, हम लोग एआईटी में थे, और बहुत अच्छा डिवोटी था, बहुत अच्छा डिवोटी है, अभी भी है, अभी ब्रह्मचारी भी है। ब्रह्मचारी है अभी। तो क्या हुआ, वो जाता था, पहले तो हमारा आर्मी का कॉलेज था, मैं उसको बोल के रखा, हमारे कॉलेज में ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट था उसमें। आर्मी कॉलेज सब एक्सटर्नल पे ही चलता था, आर्मी का कॉलेज सब एक्सटर्नल, ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट, पैंट पहन लेगा, बेल्ट नहीं लगाएगा। बाकी कॉलेज, हमारे कॉलेज में ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट, सब आर्मी वाले देखा ना अपने बेल्ट चमका के रखते हैं, जूते भी चमकते हैं उनके। पहले तो ड्रेसिंग सेंस का ध्यान नहीं रखता था, कहीं बेल्ट नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, कहीं शर्ट थोड़ी आधी बाहर है, शुरू से इसको ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं ना हम लोग। और तिलक उसका, यहाँ तिलक, ये वाला तिलक दिखता है, ये वाला भी भूल जाता था, उसको मैंने कई बार होता है। और क्या करता था वो पहली सीट पे जाके बैठता था क्लास में। क्लास में जाता था, पहली सीट पे बैठता था, और क्लास शुरू, और आपको तो पता है क्लास शुरू होती है, डिवोटी क्या करती है? सो जाता था, पहली सीट पे बैठता था और सो जाता था। उनके फिजिक्स के एचओडी हमारे थे, तो हमारे अलग अलग डिवोटी स्कूल में बुलाया। एक बार मुझे भी उन्होंने बुलाया, अरे सोने दो यार तुम लोग क्या करते, उनको लगा ये लोग टॉर्चर करते हैं, सोने नहीं देते हो, पहली सीट पे बैठता है रोज, और सीट पे आके सो जाता, और जाता था एकदम तिलक लगा के। इसको बोलते हैं सुपर एंटी ब्रीचिंग। आर रेपुटेशन अफेक्ट्स आर कंट्रीब्यूशन। डिवोटीज जो है उनको हमेशा ये सोचना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज। अगर कोई एम्प्लॉय है, राधेश्याम को उस टाइम पे बताए थे, सपोज कोई एम्प्लॉय है, जॉब में जा रहा है, जॉब अच्छे से नहीं कर रहा है, प्रचार शुरू, हरिनाम करो,
मनुष्य जन्म क्षणभंगुर है, कभी मृत्यु आ सकती है। ये अच्छा है, लेकिन प्रचार का ये रिवर्स प्रीचिंग है। प्रीचिंग का तरीका क्या है? पहले यू बिकम गुड एम्प्लॉय। अगर आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हो, पहले बिकम रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय। फर्स्ट थिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर सब लोग देखेंगे इतना रिस्पॉन्सिबल है, इतना इफिशियंट है, सब कुछ इतना अच्छे से करता है। फिर वो आपसे पूछेंगे आप क्या करते हैं। आप बोलो मैं हरे कृष्णा जप करता हूँ, बस। ये एक लाइन आपकी सफिशियंट है उसको हरे कृष्ण मंत्र जप कराने की। ये। लेकिन आप अगर एम्प्लॉय हो और एम्प्लॉयमेंट में सारे आपके बॉस का सारे लोग हैं तो कुछ काम नहीं करता है, और गलती से उनको पता चल गया हरे कृष्णा जप करते हैं। तो इसीलिए रेपुटेशन अफेक्ट्स आवर कॉन्ट्रीब्यूशन। हम लोग कहीं पे भी है, वो रेपुटेशन क्या है, वो मैटर करता है। तो दूसरा चीज भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि देखो क्या होता है, हम सब लोग समाज में रह रहे हैं, तो जब भी समाज में रहते हैं, whenever we do anything different from what is expected, जो भी एक्सपेक्टेड है उससे जब हम कुछ अलग करते हैं, हाँ, उससे कुछ अलग करते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, उससे एक्सपेक्टेड है पढ़ाई करेगा, ये टाइम पे आएगा, एक क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। कोई एम्प्लॉय है, उससे एक्सपेक्टेड है ये टाइम पे आएगा, टाइम से जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है, अपना काम करेगा। अब सपोज वो नहीं करता, हाँ, या जैसे कि या किसी का मैरिज हो गया, डिवोटी का मैरिज हो गया, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान नहीं रखता है, एकदम ही ध्यान नहीं रख रहा, करेक्ट। तो वो एंटी पिचिंग हो जाती है, वो बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर, क्यों? सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, अगर मैरिज किया है तो आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान रखना है। तो क्या होता है, वेन एवर वी डू एनी थिंग फ्रॉम वॉट इज एक्सपेक्टेड, तो लोग क्या समझेंगे, पीपल सेटल फॉर द इजिएस्ट एक्सप्लेनेशन। आप कितना भी एक्सप्लेनेशन दो, नहीं नहीं मैं पढ़ाई का कोशिश कर रहा हूँ, एम्प्लॉय बोले नहीं नहीं मैं काम करता हूँ, वो देखेंगे। और लोग किसके लिए, किस पे सेटल करते हैं, डिस्कस नहीं करते ज्यादा, किस पे सेटल करते हैं वो, इजिएस्ट एक्सप्लेनेशन। ऐसा। तो इसीलिए अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं तुम युद्ध से भागोगे, और अगर तुम युद्ध से भागोगे, तुम बोलो मेरे हृदय में करुणा है, कृपा है, कोई नहीं सुनेगा। सब लोग सोचेंगे कायर था। इजिएस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, युद्ध से कौन भागता है? कौन भागता है? जो कायर होता है। तो ऐसे लोग भागे। तो ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं ना, समझाने के लिए। तो ये एक बार राधा गोपीनाथ प्रू थे, ये हमको राधे श्याम को एग्जाम्पल बता रहे हैं। राधा गोपीनाथ प्रू थे, उनको कंजक्टिवाइटिस हो गया। कंजक्टिवाइटिस पता है ना आपको, आंख में हो जाता है। तो राधा गोपीनाथ प्रू ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे भक्ति रसामत स्वामी महाराज के साथ। उस समय देवामित प्रभु थे। तो राधा गोपीनाथ प्रू ने काला चश्मा पहना था, काला पहनते हैं ना। और राधा गोपीनाथ प्रू आपको पता है लंबे एकदम पर्सनैलिटी है, एकदम तो लंबे हैं, और एकदम काला चश्मा, सेफ्रॉन। तो हर स्टेशन पे लोग, बहुत सारे लोग चढ़ते थे उतरते थे। हर स्टेशन, पहले स्टेशन आए, भक्ति स्वामी महाराज ने पूछा देवामित प्रभु से, भक्ति स्वामी महाराज पूछे राधा गोपीनाथ प्रभु क्या हो गया, काला चश्मा पहना है? तो प्रभु जी मुझे कंजक्टिवाइटिस हुआ है। फिर थोड़े टाइम बाद, एक 1.5 घंटे बाद, फिर दूसरा स्टेशन आया, राधा गोपीनाथ प्रभु क्या हो गया, ये काला चश्मा पहना है? बोले प्रभु जी मुझे कंजक्टिवाइटिस। फिर उन्होंने धीरे से प्रभु जी से बोला। हाँ, फिर तीसरा स्टेशन आया, तो दूसरी बार उनको लगा शायद पहली बार भूल गए शायद प्रभु जी। तीसरा स्टेशन आया, वापस से भगवान ने बोला राधा गोपीनाथ प्रभु क्या हुआ, काला चश्मा पहना है? वो प्रभु जी मुझे कंजक्टिवाइटिस। हाँ, बाद में भक्ति रसायन महाराज ने उनको बताया, धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार। आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है, आपने काला चश्मा पहना है, वो लोगों को कैसे पता चलेगा? लोगों को कैसे पता चलेगा? और आप सैफरन में पहने हो, लोगों को कैसे पता चलेगा? सैफरन पहने। तो ये सिद्धांत हमको समझना चाहिए एज अ डिवोटी। ये सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग प्रीचिंग मूवमेंट में है, हम लोग भजनानंदी मूवमेंट में नहीं, ये प्रचार का मूवमेंट, प्रचार का। केवल भजन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है,
ज्यादा इशू नहीं। हाँ, दूसरा चीज इसमें है, भगवान ये जो फियर ऑफ डिसऑनर है, कि डिसऑनर ना हो, मेरा अपमान ना हो, ये एक अच्छी चीज है एक तरीके से, क्योंकि ये भी एक शक्ति है जो हमको गलत काम करने से बचाती है। इस संसार में हमारे अंदर कंडीशनिंग से वासनाएं, गलत काम करने की इच्छाएं, और बाहर क्या है, प्रलोभन है। अंदर वासना है, बाहर प्रलोभन है। अंदर ऑलरेडी डिजायर है कई जन्मों से गलत काम करने की, और बाहर क्या है, प्रलोभनों से संसार भरा हुआ है। तो अब हमको जो भी हेल्प है वो चाहिए, जिससे कि हम गलत क्रिया में ना लगे, उसके लिए हमको जो भी नेसेसरी हेल्प है वो चाहिए। तो उसी के लिए हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, हम लोग नाम जप करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिससे हम लोग इंटरनली स्ट्रांग हो सके। इसी तरह से एक हेल्प है ये जो ये जो डिसऑनर का डर है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हमको लगता है समाज क्या बोलेगा। ये जो नेगेटिव मोटिवेशन है, नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव है, क्योंकि ये सोच के व्यक्ति गलत चीज नहीं करता है, फिर ये उसको हेल्प करता है। हाँ, सही चीज को चुनने में हेल्प करता है। जैसे हम लोग डिवोटी, हम लोग कुछ तो हम लोग सोचते हैं ना डिवोटी को लोग क्या बोलेंगे, इसलिए कभी हमको ज्यादा गुस्सा भी आ गया, कुछ आ गया, कहीं गुस्से में पता चला गाली वाली भी याद आ गई, तो गाली देगा क्या डिवोटी कभी? हाँ, गाली देगा? सपने में भी नहीं देगा, कुछ भी हो जाए। हाँ, किसी ने नहीं तो कॉलर पकड़ लिया, कॉलेज में होते, कॉलर पकड़ता, तुरंत 108 शुरू कर देते हैं हम ना। हाँ, लेकिन डिवोटी बन गए तो हम सोचते हैं वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भगवान, हम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। ये तो वो सोचता है, तो ये भी हमको हेल्प करता है। तो वो डिवोटी को ये सारी चीज हेल्प करती है। अभी डिवोटी नहीं है वो कुछ ज्यादा सोचेगा नहीं, कहीं भी खा रहा है, कहीं भी कुछ है, मूवी में चला गया, अभी धोती कुर्ता पहन के जा सकते हो मूवी देखने? हाँ, धोती कुर्ता पहन के कोई जा सकता है, मूवी लगी है जोड़ी नंबर 1, हाँ, चले जाओगे वहां पे। हाँ, तो हो सकता है मन में इच्छा हो रही है, गोविंदा मेरा फेवरेट हीरो था, हाँ, उसकी मूवी लगी, तो ये हमको हेल्प करता है। तो भगवान उसका उपयोग कर रहे हैं। हालांकि इसी भगवत गीता में आगे भगवान बोलेंगे, अभी थोड़े ही श्लोक आगे भगवान बोलने वाले हैं, और 6th चैप्टर में बोलते हैं ना, बहुत जगह सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट भगवत गीता में आया है वो यही है, इक्वानिमिटी। इक्वानिटी मीन्स क्या? सम रहो, सुखो दुखो समय कृत्वा, लाभो लाभो जया जय, सुख में दुख में, मान में अपमान में, हानि में लाभ में सम रहो। ये भगवान कितनी जगह बोलते हैं। स्थित प्रज्ञ का इसी चैप्टर में बताने वाले हैं। दुखेशु अनुदिग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा। तो कोई मतलब नहीं है सुख से दुख से। हाँ, 6वें चैप्टर में इतनी बार बोलते हैं कि जो योगी है उसको मतलब नहीं है कौन सम्मान कर रहा है कौन अपमान कर रहा है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं देखो तुम्हारा लोग अपमान करेंगे, ऐसा क्यों? ये कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। गीता क्या है, ये अलग अलग लेवल पे ये समझा रहा है, अलग अलग लेवल पे। तो जो व्यक्ति एक स्तर से ऊपर उठ चुके हैं उनके लिए वो वाले संदेश बता रहा है, मान सम्मान हानि लाभ उनसे उनको प्रभावित नहीं होना चाहिए, इंटरनली, इंटरनली प्रभावित नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम इस संसार में अगर कोई व्यक्ति कर्तव्य पालन में दुख या कष्ट के कारण कर्तव्य को छोड़ दे, उसको मोटिवेट करने के लिए ये सारी चीजें बताई जो यहाँ पे बता रहे हैं। तो क्षत्रिय का कर्तव्य है उसको युद्ध करना है, लेकिन उस कर्तव्य पालन में थोड़ा कष्ट है, तो लेकिन कर्तव्य पालन ना छोड़े अर्जुन, उसके लिए बताए। और बताया जा रहा है डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। तो हालांकि डिसऑनर जो है, अपमान है, वर्स देन डेथ, मृत्यु से भी बेकार है। भगवत गीता में तो बोला है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये 4 मेन प्रॉब्लम है। डिसऑनर का प्रॉब्लम तो बोला ही नहीं है, डिसऑनर का प्रॉब्लम नहीं आया, ये 4 मेन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। किसी भी व्यक्ति के लिए किस चीज से उसको कितना कष्ट होगा वो डिपेंड करता है उस चीज को कितना वैल्यू करता है, उससे उससे उसको उतना कष्ट होता है। हाँ, जैसे कोई बाहर वाला व्यक्ति, जैसे जो बाहर वाला कोई व्यक्ति है हाँ, तो उसके लिए माला का कोई वैल्यू नहीं, हाँ, माला होने को कोई वैल्यू नहीं है ज्यादा। तो
उसका माला अगर उसने सपोज कभी मंदिर से कभी माला ले आया इंटरेस्ट, उसके बाद माला कहीं पड़ी है उसको कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू नहीं है। और डिवोटी है, सपोज कोई इनिशिएटेड डिवोटी है, उसका माला नहीं मिला उसको, हाँ, 5-10 मिनट सपोज उसको समझ नहीं आया माला का है, तुरंत डिस्टर्ब हो जाएगा। कौन सी चीज से व्यक्ति कितना डिस्टर्ब होता है किस पे डिपेंड करता है, वो कितना वैल्यू कर रहा है उसको। तो अर्जुन जैसा जो क्षत्रिय है हमेशा सम्मान मिला है, बड़े बड़े लोगों से सम्मान मिला है, पूरे संसार में लोग उसको जानते हैं, हाँ। और कभी उसने ऐसा कार्य नहीं किया है कि उसका सम्मान किया। उसके लिए हाँ ये जो है ये वर्स देन डेथ, ये जो सिचुएशन होगी ये कैसी होगी, वर्स देन, ये भगवान यहाँ पे अर्जुन को समझा रहे हैं ये। तो अर्जुन यहाँ पे बोल रहा है कि मैं करुणा के कारण युद्ध नहीं कर रहा हूँ, मैं कायरता के कारण नहीं छोड़ रहा हूँ। लेकिन भगवान उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लोग ऐसे ही सोचेंगे, हाँ। और क्या भगवान ने एक्सप्लेन किया कि ये तुम्हारे लिए सोचना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि तुमको देख के बाकी लोग भी आगे ऐसा करेंगे। भगवान आते बताते हैं ना, यद यदा आचरति श्रेष्ठा तत्तद एवेतरो जन। हाँ, आज तुम छोड़ के चले गए, बाकी आगे तुम्हारा एग्जाम्पल देके लोग छोड़ेंगे। तुम्हारे मन में हो सकता है सही विचार हो, सही, तुम्हारा हो सकता है कि उद्देश्य सही हो, लेकिन बाकी लोग तुम्हारे कार्य का फॉलो करेंगे गलत उद्देश्य। तो ये सारे भगवान अर्जुन को एग्जाम्पल दे रहे हैं कि करना पड़ेगा। उसके बाद 35th श्लोक पे भगवान बताते हैं लोग क्या सोचेंगे। भया आदरण तो प्रथम माम सिमते त्वाम महारथा। लोग सब सोचेंगे भयाद रणाद उपरतम, भय के कारण तुम रण से भाग गए। माम सिद्ध, ऐसा मान लेंगे वो। कौन मान लेंगे? बड़े बड़े जो महारथी हैं, भीष्म द्रोण कर्ण कृपाचार्य शल्य आदि, ये शाम चा तुम बहुमतो। और ये लोग, ये शाम अभी तक तुमको बहुत बड़ा मानते थे। अरे अर्जुन तो बहुत पराक्रमी है, बहुत बड़ा धनुर्धर है, युद्ध में बड़े बड़े शत्रुओं का दमन करने वाला है, ऐसा उनका मानना था। भूतवा यास्यासि लाघवम, अब तुम्हारे बारे में तुच्छ बातें करेंगे। अरे देखो छोड़ के चला गया, हाँ। छोटी छोटी बातें अब तुम्हारे बारे में ये लोग करने लगेंगे। कैसी बातें करेंगे? अवाच्यवादांश च बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदनस्तव सामर्थ्यम तत्तो दुःखतरम नुकम। अवाच्यवादांश बहून, तुम्हारे बारे में कैसी बातें करेंगे। पहले बात तो बोल नहीं सकता, ना कहने योग्य बातें करेंगे। कोई बड़ा व्यक्ति होता है, उससे गलती हो जाती है, लोग उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं। अवाच्य वादांश, कहने योग्य नहीं है जो बोलेंगे। और कितनी बातें करेंगे, बहुन, इतनी बातें करेंगे तुम सोच नहीं सकते, इतना बात करेंगे तुम्हारे बारे में। सारे न्यूज में वही हेडलाइन आता है ना, फिर कुछ हो जाता है तो सारे न्यूज में वही हेडलाइन। अवाच्य वादा वदिष्यन्ति तवायदा निंदनस्तव सामर्थ्यम। इतना तुम्हारा निंदा करेंगे तुम सहन नहीं कर पाओ। भगवान कहते हैं, इतना निंदा करेंगे ना तुम सहन नहीं कर पाओ। इस प्रकार से अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तुम बहुत निंदा करेंगे तुम उसको सहन नहीं कर पाओ। तो यहाँ तक ये जो चल रहा है, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम युद्ध करो, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। युद्ध नहीं करोगे तुम्हारा अपमान होगा, अपमान होगा, सब लोग निंदा करेंगे, तुम उसको सहन कर नहीं पाओगे, सहन नहीं कर पाओगे, वापस से उठा लोगे। अभी युद्ध से भाग रहे हो, वापस से उठा लो, तलवार हो गया, तुमको दिक्कत होगी ये। और इसके एनीवेज इसके आगे के श्लोक में भगवान उसको फाइनली कंक्लूजन बताते हैं कि यही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट। महाभारत में बहुत सारा ऐसा चीज हम देखते हैं जहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं उसको स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन डिवोटी स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो भगवान बोल रहे हैं उसको स्वीकार करना आसान नहीं है, तो स्वीकार कर लेते हैं। अभी जब भगवान ने अर्जुन को ये बोला, तो अर्जुन ने गीता का फिलॉसफी भगवान को नहीं दी। अरे भगवान ये सुख दुख मान अपमान, अभी तो आपने बताया हम शरीर नहीं हम आत्मा है। ये सब तो शरीर का धर्म है। मान अपमान किसको होता है? शरीर धर्म है।
आत्मा का धर्म नहीं है। अर्जुन को पता था भगवान जो बोल रहे हैं बेस्ट। हो सकता है इसका पालन करने में कष्ट हो, लेकिन क्या है ये बेस्ट मेरे लिए। तो पालन किया। जो नहीं करना चाहते थे, देवताओं में असुरों में यही अंतर है। असुर मतलब क्या है, जो भगवान बोलते हैं उसके एकदम, भगवान बोलते राइट तो लेफ्ट जाते हैं, एकदम अपोजिट काम करते हैं, कभी पालन नहीं करते आज्ञा पालन। देवताओं को भी आज्ञा पालन आसान नहीं है, लेकिन वो करते हैं, यही अंतर है। भगवान ने समुद्र मंथन में देवताओं को बोला, अभी अभी हारे हैं, हाँ बलि महाराज वगैरह से अभी अभी हारे हैं। भगवान ने बोला देवताओं को, जाओ असुरों के पास जाओ और उनसे बोलो कि हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। कितना मुश्किल है देखो, हमेशा से झगड़ा चल रहा है और पूरी दुनिया को पता है कि ये लोग दुश्मन है, और अगर आपको मित्रता का प्रस्ताव लेके जाना है मतलब झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने बोला जाओ मित्रता का प्रस्ताव लेके जाओ। तो कठिन था लेकिन चले गए। गलती देवताओं से भी होती है, लेकिन देवताओं को झुकना आता है। यानी गलती हर व्यक्ति से होती है, लेकिन जो स्वीकार कर लेता है और जिसको झुकना आता है वो लर्न कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। असुरों का स्वभाव क्या होता है, वो गलती भी करते हैं, गलती मानते भी नहीं है, और डायरेक्शन भी उनका अपोजिट रहता है। भगवान बोलते हैं राइट तो वो चलते हैं लेफ्ट। तो अभी भी अर्जुन के लिए युद्ध करना इतना आसान नहीं, लेकिन भगवान अलग अलग एंगल से, पहले भगवान ने अर्जुन को बताया तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, युद्ध करना चाहिए। फिर भगवान ने बताया अगर तुम सोचते हो कि तुम शरीर हो तभी भी तुमको युद्ध करना चाहिए, क्योंकि शरीर के स्तर पे भी तुम क्षत्रिय हो, ठीक है, तो क्षत्रिय के अनुसार तुमको युद्ध करना ही चाहिए। और अभी आगे भगवान और भी लॉजिक देने वाले हैं। इसके आगे और भी लॉजिक देने वाले हैं भगवान, कि कैसे तुमको युद्ध करना ही तुम्हारे लिए सबसे श्रेयस्कर है। सारे एंगल से कन्विंस करके भगवान अर्जुन को बता देंगे कि तुमको यही करना चाहिए। तो जीवन में दो तरीके, इसलिए भीष्म पितामह ने बताया है भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय में कि देखिए लाइफ में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो नहीं समझ में आएगा। भगवान भी कैसी कोई परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, वो क्यों उत्पन्न किया है, वो भी नहीं समझ में आएगा। ऐसा है। और जो मन में प्रश्न आएगा, हर प्रश्न का उत्तर भी नहीं आएगा समझ में, ये प्रश्न का एग्जैक्टली क्या उत्तर है। अहो कष्टम अहो अन्यायम यदि यूयं धर्मनंदना जीवितम न रहता क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रय। भीष्म पितामह बोलते हैं पांडवों को इतना कष्ट हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन लाइफ जीने का तरीका समझ लीजिए। लाइफ जीने का तरीका क्या है, as long as one has taken shelter of the Lord Achyut, he is following the principles of dharma and is guided by bona fide brahmanas. No matter how trying the circumstances of life are, there is no reason for despondency. ये लाइन प्रभुपाद जी के परपोर्ट का क्या, कि जब तक जीवन में ये तीन सिद्धांत है, क्या अगर कोई भगवान का आश्रय ले रहा है, दूसरा अपने जीवन में धर्म के सिद्धांतों का पालन कर रहा है, और तीसरा उसका जीवन गाइडेड है, स्वतंत्र, गाइडेड बाय बोनाफाइड ब्राह्मण, तो जीवन में जो भी कष्ट आए ना, व्यक्ति को ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना होमवर्क कर रहे हैं। बाकी सब क्या है, भगवान का होमवर्क है, वो उसके हाथ में है नहीं, कुछ नहीं कर सकते। उसी के आगे परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं देयर इज नो पॉइंट ग्रजिंग अगेंस्ट द पावर ऑफ टाइम। काल के प्रभाव से जो व्यक्ति पुण्य करता है या जो पाप करता है, दोनों को कष्ट होता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति पुण्य करेगा उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कभी कोई व्यक्ति माला कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसके जीवन में भी कष्ट आएगा। जो माला नहीं कर रहा है उसके जीवन में भी कष्ट आएगा, क्योंकि कष्ट और ये थोड़ा अलग चीज है। तो ये दोनों सिर्फ डिफरेंट चीज है, लेकिन वो अपना काम कर रहा है, उसको ये पता होना चाहिए कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे यही करते रहना। हाँ, ये सिद्धांत ठीक है। इसके आगे का अभी
इसके आगे कल देखेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। जी माता जी। आपने बताया कि शरीर को मान और अपमान के लिए होती है, आपको होती है, लेकिन जैसे कोई चोट लगती है तो शरीर में चेतना है, तभी तो हमें पता चल रहा है कि हाँ मैं चोट है। अगर चेतना नहीं है, चेतना ही आत्मा का, आत्मा है तो चेतना है ना जी। तो शरीर को फील हुआ तो मान अपमान में तो आत्मा को फील होता है। समझिए बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, कष्ट होता है, या कोई हमें दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, कहते हैं मैं आत्मा से दुखी हूँ, मेरा अंदर मन बहुत आत्मा से प्रभावित होती है। ओके, तो थैंक यू माता जी। तो माता जी का प्रश्न है, जैसे मैंने बोला शरीर को माता जी का प्रश्न है कि शरीर को, मैंने बोला शरीर का मान अपमान होता है, आत्मा को नहीं होता। माता बोले शरीर के अंदर आत्मा है तभी तो चेतना है, तो कुछ चोट लगती है तो कष्ट होता है क्योंकि चेतना है। और तो आत्मा को भी होता है एक तरीके से। जब किसी को दुख होता है बोलता है मैं आत्मा से दुखी हूँ, अंतर मन से दुखी। शरीर के अंदर आत्मा है, शरीर के अंदर आत्मा है, इसलिए हम बोलते हैं एम्बॉडीड। एम्बॉडीड शरीर के अंदर आत्मा है, उसके कारण जीवन है। हाँ, लेकिन आत्मा इन सबसे प्रभावित नहीं होती। हाँ, 5वें स्कंद में रहुगुण और जड़ भरत का जो चर्चा चल रहा है, ये एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझने के लिए। रहुगुण जड़ भरत का जो प्रसंग है उसमें इसको विस्तार से समझाया गया। हाँ, विस्तार से। ये आत्मा का धर्म नहीं है। सुख दुख, जैसे शरीर को सुख दुख हुआ, हाँ हुआ इसलिए क्योंकि आत्मा उसके अंदर है, लेकिन आत्मा इससे प्रभावित नहीं होती है। पर क्योंकि वो आत्मा शरीर से आइडेंटिफाई कर रही है, इसीलिए वो सुख दुख का अनुभव ऐसा है। वो शरीर से आइडेंटिफाई कर रही है क्योंकि शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में मन है। हाँ, तो मन डिकोड करता है, मन डिकोड करता है। ओके, ये परिस्थिति बोलता है सुख है जो उसके अनुकूल है, दूसरी परिस्थिति को बोलता है दुख है। ये परिस्थिति को हाँ मान है, अपमान, फॉल्सी के कारण। आत्मा इससे परे है, जो शुद्ध आत्मा। इसीलिए ऐसा बोला गया है कि ये शरीर का धर्म ऐसा। आत्मा दृष्टा है, स्पेक्टेटर देख उसे प्रभावित। एक्चुअल जो जीवन मुक्त जीव है, हाँ, तो वो प्रभावित नहीं होता है। अभी क्या है, कंडीशन सोल है इसलिए प्रभावित होता है, पर वो आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा डिफरेंट है। इसका डिटेल डिस्कशन जड़ भरत रोगुण प्रसंग में 5वें स्कंद में, भगवत गीता के 6th कैंटो में आता है। भरत महाराज 5th कैंटो डिटेल में कभी इतने शॉर्ट में नहीं समझेगा वो कॉन्सेप्ट, वो टेक्निकल है। यस यस माता जी, यस शरणागति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है ना कि जैसे हम रीडिंग हियरिंग चैंटिंग सब चीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अपराध करते हैं ना, वो उसकी अपराध करने की प्रवृत्ति जो होती है वो कम नहीं हो रही है प्रभु जी। और घर में ही जैसे कुछ होता है या किसी मान लीजिए डिवोटी के ही प्रति, या घर में कोई कुछ बोल दिया, तो चीजें सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रभु जी। और खास करके भक्ति को लेकर के। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं मुंह से बोलते तो मन से भी अपराध कर बैठते हैं। तो प्रभु जी ये कैसे खत्म होगा? तो अ, घर में जब हम व्यवहार करते हैं तो इंटेंशन हमेशा अच्छा होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, इंटेंशन। अब उसके बाद इंटेंशन के बाद दूसरा चीज है एक्शन। हाँ, तो एक है क्रिया और एक है इंटेंशन। इंटेंशन आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए घर वालों के प्रति, और वो ज्यादातर रहता भी। दूसरा चीज है एक्शन, कि वो क्रिया को किस प्रकार से किया जाए कि वो सामने वाला व्यक्ति भी अच्छे से देखे। इसके लिए क्या है, हर समय संभव नहीं है उसको करना। उसका कारण क्या है, आसक्ति। जहाँ आसक्ति ज्यादा रहती है तो वहां पे आइडियल एक्शन पॉसिबल नहीं होता है।
जहाँ आसक्ति रहती है। इसलिए घर वालों से जैसा हम व्यवहार करते हैं तो उसमें गुस्सा आना, ये सारी चीजें तो स्वाभाविक है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ आसक्ति ज्यादा रहती है, तो वहाँ बहुत सारा सॉरी थैंक यू बहुत लगेगा। ये अपराध किसको बोलते हैं? अपराध में मेनली इंटेंशन इन्वॉल्व रहता है। अगर किसी व्यक्ति का इंटेंशन गलत है तब अपराध की कैटेगरी में आता है। अगर इंटेंशन गलत नहीं है जनरली तो उसको वो सीरियस ऑफेंस नहीं है। अगर इंटेंशन गलत नहीं है तो आप उसको ऑफेंस की कैटेगरी में जनरली वो नहीं आता है। लेकिन फिर भी एक्शन को और कैसे हमको ठीक रखना है, देखिए माता जी, उसमें बस एक चीज जो प्रैक्टिकल में जो कर सकते हैं, एक दो चीज। पहला चीज क्या है कि पोस्टपोन कर सकते हैं थोड़ा। अगर आप घर में किसी व्यक्ति के व्यवहार से और या तो उनके शब्दों से आपको कष्ट पहुंचता है और आपको लगता है इसने कष्ट पहुंचाया है, तो तुरंत बस मत निकालिए मशीन गन, थोड़ा समय बाद थोड़ा उसको पोस्टपोन कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए। ये क्रोध यही तो नहीं हो पाता है प्रभु जी। अगर यही हो जाए तो फिर झगड़ा ही खत्म हो जाए। तो पोस्टपोन करने के लिए दूसरा चीज क्या है? हमारे अगर हमारे डे में पोस्टपोन करने के लिए इंटरनल स्ट्रेंथ लगता है, वो इंटरनल स्ट्रेंथ हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आता है। अगर हमारा जो दिन की शुरुआत है, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त वाला जो टाइम है, शुरू के 4-5 घंटे अगर हम लोग बहुत पॉजिटिवली एब्जॉर्व होकर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उससे हमको हेल्प होगा इंटरनल स्ट्रेंथ के लिए। तीसरा चीज है, अगर किसी रेगुलर लोगों से इंटरेक्शन में गलती हो रही है, सपोज कुछ रेगुलर लोग हैं स्पेशली जिनके साथ हम रह रहे हैं, उनके साथ अगर हमारे व्यवहार में बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप दिन की शुरुआत कीजिए, 5 मिनट निकालिए ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए। मतलब 5 मिनट निकालिए कि जो भी जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं उनसे आपको क्या क्या प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है जो आपके दिन को एक थैंक यू के मोड में स्टार्ट करेगी। तो कृतज्ञता जितनी ज्यादा रहती है, रेसिप्रोकेशन उतना मधुर हो पाता है। तो ये 3 चीजें। पहला चीज तो आपने बोला कि आप मशीन गन को तुरंत ही लेके चलते हैं, उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो दूसरा चीज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हम कर सकते हैं और प्रार्थना करना भगवान से। तीसरा क्या है? दिन की शुरुआत आप 5 मिनट निकालिए, आप ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए जिनके साथ आप रह रहे हैं। हाँ, कुछ तो वो लोग अच्छा भी कर रहे होंगे। हाँ, उससे लिखने के लिए वो आपको हेल्प करेगा थोड़ा पोस्टपोन करने के लिए। ठीक है। वेरी नाइस आंसर प्रभु जी। थैंक यू सो मच। प्रभु जी, उसका जो मानसिक रूप से कभी कभी हम जैसे किसी के प्रति बिना सोचे समझे नहीं भी जानते फिर भी हम मानसिक रूप से अपराध कर बैठते हैं, तो उसका क्या है प्रभु जी? आ, देखिए, जो परसेप्शन है, आइडियली अगर किसी के बारे में परसेप्शन डेवलप हो रहा है स्पेशली डिवोटी के बारे में, देन वी शुड आस्क, वी शुड क्लैरिफाई विद एक्सप्लेनेशन पूछना चाहिए। परसेप्शन में हमेशा दोष रहता है। देयर इज मच मोर देन व्हाट मीट्स द आई। जो आंखों से दिखता है ना, उससे बहुत ज्यादा रहता है हमेशा सत्य। तो जहाँ परसेप्शन डेवलप हो जाता है, अगर सपोज किसी डिवोटी के बारे में आपका परसेप्शन डेवलप हो गया, ये ऐसा है, और स्पेशली नेगेटिव, पॉजिटिव हुआ है तो पूछने की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव हो गया तो एक्सप्लेनेशन आप या तो उससे डायरेक्ट जाके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम्बल वे में आप जी डायरेक्ट जाके पूछ लीजिए, वो सबसे बेस्ट चीज है ये। नहीं तो परसेप्शन बिल्ड होते जाएगा। यस प्रभु जी। ठीक ओके, थैंक यू प्रभु जी। है। हरे कृष्णा। यस, यस यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप प्रभु जी, आप मॉर्निंग क्लास बहुत ही अच्छी लेते हैं, मेरा पूरा दिन एकदम बन जाता है। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज दैट यू सेड कि हम जब डिवोटी रहते हैं, whenever we are trying to practice devotion,
then we should set a good example and we should fulfill our duties really, really well. So that when we even say one line that I'm able to do my duties well, it is because of chanting. So for that, we have to give a considerable amount to our sadhana and hearing and reading every day. So how to decide how much time to give? So I remember in one of the classes, he had told that His Holiness Bhakti Vinod Thakur said that it should be 8 plus 8 plus 8. So 8 hours for personal life, 8 hours for work life, and 8 hours for devotional life. My question is that we are very new, I am very new in Bhakti. So 8 नहीं हो पाता है अभी, मतलब उसमें काफी gap है. So I want to know a methodical way in which in a very organized manner, we can increase the amount of our sadhana and reduce the amount of time where we are putting in other parts of the life. And at the same time, we are able to do our duties also very, very well, so that people around us are also not affected in a negative way. ओके माता जी. सो माता जी का प्रश्न है कि एसेंशियली कि लाइफ में हेल्दी बैलेंस कैसे करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में, जिससे कि हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छे से कर पाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी उस तरीके से करें एटलीस्ट कि उसके भी नेगेटिव इमेज लोगों पे ना जाए. कोई भी चीज स्टार्ट होती है व्यक्ति को, हर जो बैलेंस है ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है. हर व्यक्ति को अपनी वर्तमान स्थिति को समझना चाहिए, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली कंडीशंस के अकॉर्डिंग. तो हर व्यक्ति की फैमिली की अलग अलग अपेक्षाएं रहती, हर व्यक्ति की हेल्थ का अलग अलग सिचुएशन रहता है और हर व्यक्ति की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग अलग रहती है. उसके चाइल्ड है, उसका ओवरऑल डे कैसा है. तो हर व्यक्ति को अपना ये एनालिसिस करना चाहिए कि उसका जो करंट सिचुएशन है वो क्या है. उसको समझने के बाद उसको सबसे पहले देखना चाहिए कि मेरा 16 राउंड्स, क्वालिटी 16 राउंड्स मॉर्निंग प्रोग्राम और हियरिंग, इसके लिए उसको टाइम निकालना. सेकेंड चीज कि अभी ये मेरा परिस्थिति है, इसमें मैं ये चीज कर सकता हूँ कि नहीं, 16 माला के लिए टाइम निकल रहा है कि नहीं, मैं मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम कर पा रहा हूँ कि नहीं. और तीसरा है एटलीस्ट हियरिंग या रीडिंग में से एक चीज ये हो रहा है कि नहीं. अब ये उसका हो जाता है जब, अब उसके बाद उसको बैलेंस पे वर्क करना चाहिए. आप सपोज उसको इस काम में 2-3 घंटे उसके इसमें चले गए, अब जो बाकी 21 घंटे हैं, अब 21 घंटे में अब आप देखिए सबसे पहला नीड है हेल्थ. अब जो आपके बाकी 21 घंटे हैं उसमें हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट नीड. अब आपको हेल्थ के लिए जितना टाइम लगता है, आपको एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए उसको आपको टाइम निकालना पड़ेगा. योगा के लिए, किसी के लिए. अब आपने हेल्थ के लिए टाइम निकाल लिया, अब उसके बाद फिर आप देखिए दूसरा है नीड फैमिली. आपको देखना पड़ेगा कि फैमिली के लिए, या कोई जॉब कर रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसके लिए कितना टाइम निकल रहा है, कितना टाइम. अब वो टाइम पे आप थोड़ा नेगोशिएशन कर सकते हैं. तो फैमिली ओवर निग्लेक्ट नहीं कर सकते आप, रेगुलेट कर सकते हैं थोड़ा. किसी दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम में थोड़ा ज़्यादा दे दिया, कभी थोड़ा कम दिया, रेगुलेट कर सकते. तो हेल्थ, फैमिली, जॉब, अब आपका जो ये 3 हो गया, हेल्थ और फैमिली इंपॉर्टेंट है. उसमें जॉब का भी टाइम जो जॉब करता है उसको देना ही पड़ेगा. फिर आप देखिए जो आपका टाइम बचता है उसमें सर्विसेज, जो सर्विसेज आपको कुछ आप सर्विस कर रहे हैं प्रभुपाद जी के मिशन के लिए, तो उसके लिए कितना टाइम. और फिर आपको टाइम बचता है तो उसमें आप और साधना कर सकते हैं, और स्पिरिचुअल चीज जो है और कर सकते हैं. ऐसा इसमें नेगोशिएशन होता है. तो अभी जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उसके साथ रीडिंग हियरिंग है, 16 राउंड चैंटिंग है, ये हम लोग जितना क्वालिटी से करेंगे, बाकी समय बाकी जो चीजें हैं उसमें हम एक्सक्लूसिव स्पिरिचुअल लाइफ नहीं कर पा रहे. जैसे व्यक्ति हेल्थ का ध्यान दे रहा है, सपोज आधा घंटा योगा कर रहा है, तो उसमें कृष्ण को इंक्लूड करना है. योगा कर रहा है, योगा के समय कीर्तन लगा सकता है. प्रसाद ले रहा है, प्रसाद के समय लेक्चर लगा सकता है.
ऐसा है। उसके बाद कोई फैमिली में घर वालों का ध्यान दे रहा है, उस समय कुछ कीर्तन या लेक्चर लगा सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है वो चैंटिंग करते हुए क्लीनिंग कर रहा है, चैंटिंग करते हुए कर सकता है। तो बाकी समय हमको देखना है कि कैसे डिवोटी के मन में ऐसा डिजायर होना चाहिए कि 24 घंटे में कृष्ण का स्मरण करना चाहता हूं। लेकिन मैं 24 घंटे जो कृष्ण का स्मरण कर रहा हूँ वो कहाँ करना चाहता हूँ, इस भौतिक संसार में, और इस संसार में भी जिम्मेदारी है। तो अर्जुन ने पूछा केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवान मया, भगवान में कैसे आपका चिंतन करूँ इस संसार में। तो इसीलिए कुछ एक्सक्लूसिव टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आइडियली वो दिन के शुरू में इंपॉर्टेंट है। जो भी व्यक्ति दिन के शुरू में एक्सक्लूसिव स्पिरिचुअल टाइम देता है, मोबाइल वगैरह बंद करके एकदम एक्सक्लूसिव, तो उसका जो डे होता है बहुत इफेक्टिव जाता है। और बाकी जो टाइम है जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है, कुछ करनी है, तो क्या है आप कृष्ण को इंक्लूड कीजिए। और तीसरा पॉइंट है वी हैव टू लर्न टू यूटिलाइज ट्रांजिशन टाइम्स एज अ डिवोटी। जब हम लोग भक्त हो गए हैं, हमको ट्रांजिशन टाइम्स को यूटिलाइज करना आना चाहिए। भक्ति तीर्थ महाराज बोलते थे फॉर मी देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री टाइम। मैं कभी फ्री टाइम नहीं होता, मेरे को जब भी कुछ ब्रेक मिला, फॉर मी इट इज अ गिफ्ट टाइम। महाराज गिफ्ट टाइम है। हाँ, जैसे महाराज ने स्पिरिचुअल वॉरियर लिखी है, एक बार जा रहे थे तो अफ्रीका के वहां पे महाराज कहीं जा रहे थे, अफ्रीका या रशिया के वहां, कार खराब हो गई। हाँ, कार खराब हो गई, वहां पे उनका टायर वगैरह चेंज कर रहे थे। तो जो उनका असिस्टेंट वगैरह वो टायर वगैरह चेंज कर रहे थे, महाराज ने तुरंत लिखना शुरू कर दिया। ऐसा, तो ये ट्रांजिशन टाइम होता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ चीज में टाइम है, आपने कुकर चढ़ा दिया, अभी 15 मिनट बाद वो उसका सीटी होगा। ये ट्रांजिशन टाइम्स होते हैं। तो एक है जब हम इंगेज हैं, तो जिस टाइम पे किसी क्रिया में इंगेज हैं उस टाइम को यूज करना आना चाहिए। तो डिवोटी है वो जब से उठते हैं डिवोटी। हाँ, राधे श्याम प्रभु, मैं 2-3 बार राधे श्याम प्रभु के साथ प्रभु जी के रूम में रुका हूँ। द मोमेंट प्रभु जी गेट्स अप, प्रभुपाद लेक्चर। प्रभु जी जैसे ही उठते हैं, प्रभुपाद लेक्चर। वो मॉस्किटो नेट भी खोला नहीं है अभी प्रभु जी ने, प्रभुपाद लेक्चर चालू कर देते हैं। ऐसा, उसके बाद डिवोटी स्नान कर रहे हैं तभी भी लेक्चर लगाएंगे, कीर्तन लगाएंगे। ठीक है, प्रसाद ले रहे हैं तभी भी लेक्चर लगाएंगे, कीर्तन लगाएंगे। तो वी शुड हैव सच काइंड ऑफ थिंग। हाँ, तो इससे क्या है, जितना टाइम कृष्णा कॉन्शियस कर सकते हैं, और जो ट्रांजिशन टाइम्स है, मतलब जो भी टाइम फ्री मिला, कहीं आप किसी ऑफिस का वर्क या कहीं बाहर जा रहे हैं, आधा घंटा बच गया, तो हमारे पास श्लोका बुक होना चाहिए, तो श्लोका कुछ रिपीट कर सकते हैं, श्लोका लर्न कर सकते हैं। ठीक है? तो डिवोटी का भी हम लोग कलयुग में स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना है तो प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लान नहीं करेंगे तो इतना आसान नहीं होगा। ये दूसरा, एक्सक्लूसिव टाइम बहुत ज्यादा मिले वो भी इतना आसान नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। तो दीज आर माई थॉट्स अबाउट इट। Yes, Prabhuji, very, very well explained. Thank you so much. थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद।